Hi guys. What do you mean hi guys? तुम्हें टाइम की फिक्र है कि नहीं है? बच्चे कब से वेट कर रहे हैं। तुमको मैंने ब्रेन कैफे का सामान लाने भेजा था, इतना टाइम लगा दिया तुम्हें टाइम की वैल्यू ही नहीं है। अरे इतना सीरियस क्यों हो रहे हो? थोड़ी देर बच्चों ने वेट कर लिया तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? वेट कर लिया तो कौन सी बड़ी बात होगी? तुम्हें टाइम की जरा भी वैल्यू नहीं है। देखो टाइम आदमी का वेट नहीं करता है, बल्कि आदमी को टाइम के इशारों पे चलना पड़ता है। राइट। और अगर टाइम को मैं अपने इशारों पे चलाकर दिखा दूं तो? शक्ति प्लीज 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 कभी तो सीरियस हो जाया करो। जब मैं सीरियस होता हूं तब आप मुझे सीरियसली लेते नहीं हो ना। चलो, आपको बिलीव नहीं हो रहा ना कि मैं टाइम को अपने इशारों पे चलाकर दिखा सकता हूं? नहीं हो रहा। चलाकर दिखा दूं? दिखाओ। All right. He thinks we all are stupid. Are we stupid? No! Of course, no. So, दिखाओ। okay. So ये है आपकी क्लॉक। All right. अब हम टाइम को रोक देते हैं। Okay. So टाइम अभी के अभी रुक जाओ। Stop. देखा? टाइम रुक गया। ये तो सुई, सेकंड की सुई रुक गई। हाँ। Okay, टाइम चालू हो जा। Boom. अरे वाह वाह भाई, टाइम तुम्हारे हिसाब से चल रहा है, रुक रहा है, चल रहा है, रुक रहा है, लेकिन ये हो कैसे रहा है? ये देखिए। टन टन टन। क्या है भैया? इस छोटे से मैग्नेट ने टाइम को रोक दिया। एक्चुअली इसी तरह की क्लॉक्स में अंदर ढेर सारे गियर्स होते हैं जो कि मेटल के बने होते हैं। ये गियर्स एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं और ये क्लॉक के मैकेनिज्म को ड्राइव करते हैं। जब मैंने सेंटर में मैग्नेट डाला तो वन ऑफ द मेन गियर्स ऑफ द क्लॉक इस मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हुआ और अपनी अलाइनमेंट से थोड़ा सा हट गया। बस जहां एक गियर का रोटेशन स्टॉप हुआ वहीं पर घड़ी चलना बंद हो गई। तुम्हारी इन उल्टी सीधी हरकतों की वजह से ब्रेन कैफे की हर मशीन बंद पड़ी है, लेकिन मैं यहाँ का मेन गियर हूँ, इसलिए सब काम अब मुझे ही करना पड़ेगा। हेलो वन एंड ऑल एंड वेलकम टू ब्रेन कैफे। मैं हूं शक्ति और आप हैं अंकल H2O। हम आपके लिए तैयार करते हैं साइंस से भरपूर एक स्पेशल मेनू, और आज की मेनू का स्पेशल आइटम है गियर्स एंड मोटर्स। रोज हम लोग कई तरह की मशीन्स चलाते हैं और उन मशीन्स को चलाते हैं गियर्स एंड मोटर्स। यू आर राइट। तो एक तरह से देखा जाए तो हमारी कार्स, हमारी बाइक्स, लिफ्ट्स, फैंस, मिक्सर्स, ग्राइंडर्स, यहाँ तक कि घड़ियां भी, राइट, हर एक चीज में गियर मौजूद है। एग्जैक्टली अंकल। और गियर्स होते हैं टॉप क्लास के टीम प्लेयर्स। मोस्ट मशीन्स के अंदर गियर्स की एक टीम काम करती है, बिग एंड स्मॉल, फास्ट एंड स्लो, कम टीथ वाले, ज्यादा टीथ वाले। और जब ये डिफरेंट तरह के गियर्स मिलकर वर्क करते हैं तो ये हमारा मुश्किल से मुश्किल टास्क भी आसान बना देते हैं। हाँ, जैसे तुमने एक छोटे से मैग्नेट से घड़ी के गियर को कंफ्यूज कर दिया, और जब गियर रुक गया तो थोड़ी देर के लिए एक तरह से टाइम भी रुक गया। राइट, बट नाउ इट्स टाइम टू कैरी ऑन। हाँ, ओके। चलिए आज मिलते हैं इन छोटे बट पावरफुल पुर्जों से, जिनके मैकेनिकल आउटपुट की वजह से हम हैवी से हैवी मशीनरी ऑपरेट कर सकते हैं। सो हमारे पास यहाँ पर एक मशीनरी है, ओके। और आप मुझे बता सकते हैं कि ये काम कैसे करता है? करना क्या है? इस बाल्टी को ऊपर उठाना है। मेरे लिए बाएं हाथ का काम है। अच्छा? ये देखो, बाएं हाथ से मैंने धागा पकड़ा, ये खींचा और बाल्टी ऊपर आ गई। ओके, मान लीजिए इस बाल्टी की जगह पे 100 किलो का कोई कंटेनर है, तो मैं 100 आदमी बुला लूंगा काम करने के लिए। इसलिए मैंने 5-6 गियर्स लगा दिए हैं जो ये काम करेंगे, और ये भी मेरे बाएं हाथ की छोटी उंगलियों का माल है। ये देखिए, देखो देखो, ये देखिए। अरे वाह भाई, गियर्स तो कमाल है, लेकिन ये काम कैसे कर रहे हैं? गियर्स का टीम वर्क। आपने देखा कि गियर्स की इस चेन में मैंने सिर्फ एक गियर को हिलाया
और उस एक गियर का रोटेशन कैसे बाकी गियर्स को ट्रांसमिट होता गया और मशीन चल पड़ी। मजे की बात यह है कि पहला गियर क्लॉकवाइज चलता है, लेकिन वो दूसरे गियर को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है, और तीसरा क्लॉकवाइज और चौथा एंटी क्लॉकवाइज, एंड सो ऑन। भाई तुम्हारी ये गियर्स की मशीन को देख कर ना मुझे मेरा बचपन याद आ गया, जब मैं और मेरे दो भाई गियर्स की टीम वर्क की तरह काम किया करते थे। जब मिठाई खाने का मूड करता था ना, तो बड़े भैया प्लान बनाते थे, छोटे भैया चौकीदारी करते थे, और मैं सबसे इम्पोर्टेंट गियर स्टोर रूम में जाता था मिठाई चोरी करने के लिए। सबसे आगे मैं, लेकिन जब पकड़े जाते थे तो बाकी दोनों गियर टॉप गियर में भाग जाते थे, मैं अकेला ही फंसता था। तो अभी हमने देखे सिंपल मैन्युअली ऑपरेटेड गियर्स, और अब टाइम फॉर समथिंग एल्स। अब हम देखने वाले हैं मोटराइज्ड गियर बॉक्स। ये जो आप अलग अलग साइज के गियर्स देख रहे हैं, ये जब एक दूसरे से एंगेज होते हैं, मोशन की 3 चीजें कंट्रोल कर सकते हैं: स्पीड, डायरेक्शन और रोटेशन का एक्सिस। सो ये है हमारा गियर बॉक्स। अब जैसे कि देख सकते हैं, यहाँ पर हमने एक नया गियर लगाया हुआ है, और इस गियर के नीचे है एक मोटर। तो मोटर के अंदर भी गियर होंगे ना? राइट। सो अब हमारे पास है यहाँ पे 2 डिफरेंट टाइप ऑफ गियर्स। जैसे कि देख सकते हैं, ये बड़ा गियर है और उससे काफ़ी छोटा गियर यहाँ पर है। अब हम क्या करेंगे, इस गियर को यहाँ पर प्लेस करेंगे, और यहाँ पर जो आप स्पाइडर देख रहे हैं, हम इसकी स्पीड नोट करेंगे कि ये स्पाइडर यहाँ से यहाँ तक कितनी देर में पहुँचता है थ्रू दिस स्टॉप वॉच। ओके। हम इस धागे को यहाँ पर राइट। तो ये छोटे गियर को हम यहाँ पर प्लेस करने से पहले इसे धागे से अटैच कर देते हैं। ये हमने अटैच कर दिया, और इसे छोटे गियर के सेक्शन में डाल देते हैं। ओके अंकल? लगाएगा 44 सेकेंड। 44 सेकेंड्स। ओके अंकल, डू यू माइंड टू स्टार्ट द कनेक्शन? 1 2 3 एंड गो। ओह, प्रीटी फास्ट। ओके 12 सेकेंड्स। अरे आपने 44 कहा था। 12 सेकंड में आ गया वहां से यहाँ। हाँ। लेकिन ये कैसे हुआ? अभी एक्सप्लेन करता हूं, 1 सेकेंड। गियर्स की साइज उनके स्पीड को इफेक्ट करती है। अगर बड़े गियर को टर्न करें तो उसकी वजह से छोटा गियर फास्टर चलता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। दूसरी तरफ अगर छोटे गियर को टर्न करें तो बड़ा गियर स्लो चलता है। इस रोटेशनल फोर्स को टॉर्क कहते हैं। द स्लो वन हैज मोर टॉर्क, यानी इट कैन पुश हार्डर, और फास्ट वाले में टॉर्क कम है पर स्पीड ज्यादा। ये देखिए, इस गियर का डायमीटर उस वाले से डबल है साइज में। जब तक बड़ा गियर एक रोटेशन लेता है, उतने टाइम में छोटा गियर 2 रोटेशंस कंप्लीट कर लेता है। इसे कहते हैं गियर रेशियो। इन दोनों गियर्स का रेशियो है 2:1। इनफैक्ट वो जो आप लोगों का एक पॉपुलर टॉय होता है, जो एक प्लास्टिक लॉन्चर खींचने से स्पिन करता है, वेल वो भी गियर्स के प्रिंसिपल पर ही चलता है। भैया, चाबी से चलने वाले टॉयज वो भी गियर से चलते हैं? करेक्ट। चाबी से चलने वाले टॉयज, चूहे, ताली बजाने वाले जोकर, इन सब टॉयज के अंदर भी बहुत सारे गियर्स होते हैं। जब आप चाबी टर्न करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी एक इलास्टिक या स्प्रिंग डिवाइस में स्टोर होती है, और गियर्स इस एनर्जी को बहुत फास्ट मोशन में कन्वर्ट करते हैं। भाई, I think I need some refreshment because I've got a headache. अब अंकल कुछ मत पूछिएगा, सिर्फ देखिए। Okay.
है, बीच में गैप्स हैं, इन दोनों में गैप है, इन दोनों में गैप है, इन दोनों में गैप है। जब ये गैप है तो फिर ये चमत्कार कैसे हो रहा है, ये चल कैसे रहा है? इसका सीक्रेट है मैग्नेटिक अट्रैक्शन। ये नॉन कॉन्टैक्ट मैग्नेटिक गियर्स हैं जो मैंने छोटे छोटे बॉल मैग्नेट्स यूज करके बनाए। ये पूरा सिस्टम सिमिलर पोल्स या रिपल्शन के प्रिंसिपल पर चलता है। जब दो मैग्नेट्स के सिमिलर पोल्स को पास लाते हैं तो आपने नोट किया होगा कि ये कितने फोर्स से एक दूसरे को रिपल्स करते हैं। बस वही प्रिंसिपल इन बॉल मैग्नेट्स में भी यूज किया है। ये जो सब रिंग्स एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, इनमें हर एक इंडिविजुअल मैग्नेट सिमिलर पोल्स का है और इसी रिपल्शन की वजह से ये गियर्स फंक्शन करते हैं। भैया, मशीन में गियर्स मैग्नेट से बनते हैं क्या? कुछ मशीन्स के गियर्स मैग्नेटिक होते हैं और आजकल के लेटेस्ट इलेक्ट्रिक मोटर्स और इक्विपमेंट में ज्यादातर मैग्नेटिक गियर्स ही मैकेनिकल गियर्स को रिप्लेस कर रहे हैं। सिंपली बिकॉज मैग्नेटिक गियर्स के बहुत एडवांटेजेस होते हैं। मैकेनिकल गियर्स में वेयर एंड टेयर, फ्रिक्शन और नॉइज ज्यादा होती है और उनको फ्रॉम टाइम टू टाइम लुब्रिकेशन यानी कि ऑयलिंग की जरूरत होती है। पर क्योंकि मैग्नेटिक गियर्स फ्रिक्शनलेस होते हैं, ये इक्विपमेंट की एफिशिएंसी और लाइफ बढ़ाते हैं। मैग्नेटिक गियर्स को यूनाइटेड किंगडम के डॉक्टर कायस अतला ने 2001 में इन्वेंट और डेमोन्स्ट्रेट किया और आज ये सभी कॉमन इलेक्ट्रिक मोटर्स में पाए जाते हैं, जैसे कि पंप्स, ऑयल ड्रिल्स और कन्वेयर बेल्ट्स। Now I need a break because I want to eat chocolate cake. Oh my God, okay. और जब तक हम लेते हैं छोटा सा ये केक ब्रेक, आप बिल्कुल यहीं बैठे रहिएगा। इनफैक्ट आप अपने ब्रेन के गियर्स को जरा जिप जैप जूम मोड में डालिए और हो जाइए कुछ हाई स्पीड स्टंट्स के लिए तैयार, क्योंकि we'll be back soon with some more amazing gears जो मचाएंगे धूम। Come on, kids, come on. All right, come on here. भाई ये मोटर्स तो बड़ी कमाल की चीज होती है। मतलब रोड पे कार्स, बाइक्स, छत पे फैन और मेरे किचन में मेरे मिक्सर ग्राइंडर सब चलाती है। अंकल बिल्कुल ठीक कहा आपने, लेकिन अगर आप कहें तो आपको मैं मोटर की मल्टीटास्किंग या फिर ऑलराउंडर एबिलिटी जरा और गौर से दिखाऊं। दिखाओ दिखाओ दिखाओ, ऑलराउंडर दिखाओ, हम भी देखें कि ये मोटर्स के जॉन्टी रोड्स, युवराज और विराट कौन कौन है। ओके, तो अभी दिखाता हूं। तो ये है हमारा मल्टीटास्कर मोटर और यहां पर है एक जैक, ये है एक फैन और ये है एक सॉ। सो तुम लोग में से कोई वॉलंटियर करना चाहेगा? लाभांश, ओके कम हियर। तुम इसके ऊपर यहां पर बैठ जाओ, पैर वहां पे रखो, वेरी गुड। अब ये मोटर क्या क्या कर सकता है हम आपको दिखाते हैं। इस मोटर को यहां पर अटैच करते हैं, ये देखिए इस तरीके से। अब इस मोटर को हमने यहां पर फंसा दिया है और अब इस मोटर को ऑन करते हैं। Lavansh, you ready? Yes. All right, let's have some fun. Whoa! Oh, okay, cool. गुड गुड गुड। अब इसे रिवर्स कर देते हैं। अगली बार मेरी कार का टायर पंक्चर होगा तो मैं यही मोटर यूज करूंगा जैक लगाने के लिए। अब इसे अनलॉक करते हैं, ये बाहर निकाला और यहाँ पर है हमारे पास एक फैन। अब ये ऑलराउंडर मोटर का एक और कमाल देखते हैं। अब यहाँ पे इसे फंसाते हैं, ये देखो। सारी कन्फेटी उड़ गई। आया ना मजा? ओके, अब इस ऑलराउंडर मोटर को बाहर निकालते हैं। इस फैन से निकाल के हम इसे डालते हैं सॉ में, फिक्स करते हैं इस तरह। अंकल ये सॉ है, ओके, और यहाँ पर एक वुडन पीस है। ओके। आप इस वुडन पीस को यहाँ पर इस तरीके से पकड़िए और इस वुडन पीस को हम काटेंगे। ये कट जाएगा? यस। तो तुम्हारा मतलब मैं कारपेंटर बन जाऊं? नहीं, अब जरा ट्राई तो करके देखिए, मजा आएगा। ओके। ऑल राइट, ये 1 2 3 एंड गो। कटा कटा कटा। अरे बाप रे, कितना कट गया देखो।
वाओ! एक मोटर और डिफरेंट गियर से कॉम्बिनेशंस कई डिफरेंट टाइप्स की मोशंस प्रोड्यूस कर सकती है। और मजे की बात यह है कि चाहे ये मोटर एक डायरेक्शन में रोटेट कर रही है, गियर्स के थ्रू ये बिल्कुल ऑपोजिट रोटेशन प्रोड्यूस भी कर सकती है। तो जैसे कि आपने देखा, ये मोटर एक जैक चला सकती है, एक फैन चला सकती है और वुड भी सॉ कर सकती है। भाई मैं तो ये कहूंगा कि ये जो मोटर है ना, बिल्कुल तुम्हारी बबली आंटी की तरह है, क्योंकि वो भी हमारे घर की मल्टीटास्किंग मोटी है, आई मीन मल्टीटास्किंग मोटर है। जैसे ही वो ऑन होती है ना, घर के सब लोग अपने आप अपने अपने काम पे लग जाते हैं। इसी तरह की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मल्टीटास्किंग मशीन यूनाइटेड स्टेट्स के हिरम मूर ने 1834 में इन्वेंट की थी और इस मशीन ने फार्मर्स के फिजिकल लेबर को काफी हद तक एलिमिनेट कर दिया था। इस मशीन का नाम है कंबाइन हार्वेस्टर। ये खेतों की फसल काटती है, फिर धान को उसके छिलके से अलग करती है और फिर छिलके को सेपरेट और एलिमिनेट करके सिर्फ क्लीन ग्रेन्स को एक जगह कलेक्ट करती है। कंबाइन हार्वेस्टर के अंदर अगर आप झांक के देखें तो आपको कन्वेयर बेल्ट्स, रोटेटिंग ड्रम्स, क्रैंक्स, कटर्स जैसे इंडिविजुअल पार्ट्स नजर आएंगे, जो कि सब गियर्स और मोटर से चलते हैं। भैया मोटर्स इतने फास्ट मोशन प्रोड्यूस करते हैं क्या? आई विश मेरे स्केटबोर्ड पे एक मोटर लग जाता। हाँ, आइडिया तो बहुत अच्छा है, लेकिन इस मोटर के साथ मैं कुछ और करके दिखा सकता हूँ। देखना चाहोगे? या ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट? ऑल राइट देन। अंकल, इस कैफे में अभी आपकी इनकम बढ़ने वाली है। मेरी इनकम बढ़ने वाली है? कैसे भाई? कितना एक्साइट हो गए। मैंने आपके कैफे में पे एंड पार्क फैसिलिटी शुरू कर दी है। पे एंड पार्क? All right, guys, you all can park your car there. Oh, cool. And even you can park your car there. अरे Wow. Very nice. Come on, can we have a clap for this? So, एक ऑर्डिनरी ड्रिल मशीन मैंने इन साइकिल्स पे लगाई है। इलेक्ट्रिक मोटर इस चक को ड्राइव करता है एंड इट मेक्स इट रोटेट वेरी फास्ट। इस चक में हम कई सारे एक्सेसरीज फिट कर सकते हैं फॉर डिफरेंट टास्क्स। डिपेंडिंग ऑन द फिटिंग दैट वी यूज इन दिस चक, वी कैन ड्रिल होल्स इन वुड और सीमेंट। हम स्क्रूज टाइटन कर सकते हैं, सैंडिंग या पॉलिशिंग भी कर सकते हैं। अब इस चक में मैंने एक ऐसी फिटिंग डाली है जिससे ये साइकिल्स मोटराइज हो गई। इंटरेस्टिंग बात यह है कि मोटर का सर्कुलर मूवमेंट कैसे फॉरवर्ड मूवमेंट में ट्रांसफॉर्म हो रहा है। चलो अब हो जाए एक सुपर साइकिल रेस। ऑलराइट गाइस, कम इन। तुम भी अपनी व्हीकल ले लो और बैठ जाओ। यू ऑल रेडी? रेडी? यस, गो! ऑन योर मार्क्स, सेट, गो! ओके, अच्छा, अभी ये बहुत हो गई तुम्हारी ये मोटर रेस मेरे ब्रेन कैफे में। ये तुम्हारे मोटर से और गियर से मेरे दिमाग से थोड़ा सा आराम चाहिए। नाउ आई नीड अ ब्रेक। ओके अंकल, तो देखा आपने हाउ द स्मॉल मोटर हैज द कैपेसिटी टू मूव ऑब्जेक्ट्स दैट आर मच लार्जर देन इटसेल्फ। और अब लेते हैं एक ब्रेक, पर आप बिल्कुल यहीं ठहरिएगा, किसी और बात के चक्कर में मत आइएगा, क्योंकि ब्रेक के बाद हम एक बहुत बड़ा चक्कर चलाने वाले हैं। बस अभी के लिए इतना ही बता सकता हूँ। कम राइट बैक टू ब्रेन कैफे। Come on, let's have some race. Whoa! स्केली, तू मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेगा ना? मैं जानता हूँ स्केली, तू मेरा पक्का दोस्त है ना? ला, इसी बात पे दे ताली, ला। अरे यार, दे ताली मैं कह रहा हूँ। स्केली, तू जानता है कि एक हाथ से ताली नहीं बजती, दूसरा हाथ चाहिए ताली के लिए। दे ताली। वो अच्छी तरह जानता है जैसे एक पहिए की गाड़ी नहीं चलती, वैसे ही एक हाथ से ताली भी नहीं बजती मेरे भाई। एक पहिए की गाड़ी से मुझे याद आया, वो जो अपनी राम प्यारी थी ना मेरी, वो लाल वाली गाड़ी। स्केली, अब तुझे क्या बताऊं, तू कितना घूमा उसके अंदर ना, मेरे साथ कितना घूमा तू। अब वो बड़ी सड़ गई है, कुछ नहीं बचा उसका, टुकड़े टुकड़े हो गई है। बस सिर्फ एक पहिया बचा, एक पहिया।
एक व्हील लेकर कहाँ जाऊं, कैसे चलाऊं अपनी राम प्यारी को, कैसे उस पर सवारी करूं। क्या हुआ अंकल, आप इतने सैड क्यों लग रहे हैं? तू मुझे बात मत करो, डोंट टॉक टू मी। तुम हमेशा अपने ब्रेन कैफे में साइंस में लगे रहते हो, तुम्हें मेरी फिक्र ही नहीं है। अरे मेरी राम प्यारी मालूम है टुकड़े टुकड़े हो गई है, खाली एक पहिया बचा है उसका, मैं कैसे चलाऊं राम प्यारी को एक पहिए पे। डोंट वरी अंकल, चेयर अप, चेयर अप। मेरे पास आपके लिए एक बहुत अच्छा आइडिया है, स्पेशली आपके लिए। क्या? हम राम प्यारी को बनाएंगे एक पहिए की गाड़ी। मतलब राम प्यारी फिर से चलेगी? यस। अगर ये बात है तो मैं राम प्यारी के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। क्या बात है, ये हुई ना बात। तो आज ब्रेन कैफे में हम साइंस के एक मॉडर्न कॉर्नर को एक्सप्लोर कर रहे हैं, मोटर्स एंड गियर्स। और मोटर्स एंड गियर्स कैसे एक पहिए को भी बना सकते हैं एक व्हीकल। जरा स्क्रीन पे ध्यान दीजिए। तो बता ना मुझे क्या सरप्राइज देने वाला तू आज। बोला ना अंकल आपको मैंने, एक बहुत ही कूल गाड़ी का टेस्ट ड्राइव लेने वाले हैं हम लोग आज। गाड़ी? ओहो, हेलमेट तो बड़ी स्मार्ट। ये देख के लगता है जरूर फार्मूला 1 गाड़ी होगी है। वैसे मुझे बहुत कुछ मालूम है फार्मूला 1 गाड़ियों के बारे में। अच्छा? हाँ, पता कैसे चलती है ये? देख ऐसे। पहले मैं चलाऊंगा गाड़ी। ओके अंकल, नाउ ब्रेक। ब्रेक ब्रेक। अच्छा, मैं आपको मना नहीं कर रहा हूँ चलाने के लिए, आप ही चलाइएगा पहले। ओके, आइए। हाँ। ये गाड़ी है? हाँ। ये तो खाली एक पहिया है, बाकी गाड़ी लगता है मिसिंग है इसमें से। अंकल, इसका कोई भी पार्ट मिसिंग नहीं है, ये एक मोनोव्हील बाइक है। आपको चलानी थी ना गाड़ी, चलाइए। नहीं, ये तो एक पहिए वाली गाड़ी है। मुझे लगता है कि मेरे यू टर्न मारने का टाइम आ गया। अरे अंकल, अरे डरने की कोई बात नहीं है, खड़े रहिए यहाँ पे। गाइस, दरअसल ये एक मोनोव्हील बाइक है और ये चलती है जायरोस्कोप के प्रिंसिपल पर। बिकॉज ऑफ इट्स स्पिनिंग मोशन इट स्टेज अपराइट, ठीक एक लट्टू की तरह। जिस तरह एक लट्टू स्पिन करता है तो इट स्टेज अपराइट, ठीक उसी तरह। अंकल, इसे आप नहीं चलाने वाले और ना ही मैं चलाऊंगा, बल्कि चलाएंगे मेरे साइंस टीम के एक्सपर्ट दीपक पठानिया। हेलो, सो ही इज माय साइंस टीम एक्सपर्ट दीपक पठानिया और ये चलाएंगे मोनोव्हील बाइक। सो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये एक मोनोव्हील बाइक यानी कि एक सिंगल व्हील है, व्हिच मेक्स इट वेरी अनस्टेबल। इसे चलाने के लिए बहुत प्रैक्टिस की जरूरत होती है और बैलेंस करना भी बहुत डिफिकल्ट होता है। सो अब इसे चलाएंगे ये, आइए। अब दीपक जी, आर यू श्योर ना आप चला लेंगे इसको? ठीक है, ये लीजिए हेलमेट। ओके। ओकी डोकी, बेस्ट लक। गुड लक दीपक जी। अरे वाह, स्टार्ट हो गई। हाँ। वो शाबाश दीपक जी, गुड लक। डिक्की में बैठ जाऊं? डिक्की में बैठ जाइए। भाई वाह शक्ति, वाह क्या कमाल की बाइक है। आज मेरी राम प्यारी जहाँ भी होगी बहुत खुश होगी, बहुत खुश होगी ये देखकर कि एक पहिए की गाड़ी भी चल सकती है। थैंक यू भतीजे, थैंक यू। वेलकम। भैया, ये मोनोव्हील बाइक आपने इन्वेंट की है क्या? नहीं, मैंने इन्वेंट नहीं किया। ये वाला मेरे साइंस टीम और मैंने बनाया मोशन और मोटर्स एंड गियर्स ट्राई करने के लिए। ये दिखता तो काफी फ्यूचरिस्टिक है, पर क्या आपको पता है
कि ऐसे मोनो व्हील साइकिल्स और बाइक्स 1920s और 30s में भी डेवलप हो रहे थे और 1932 में इंग्लैंड में एक ऐसा ही डायनोस्फीयर नाम का एक मोनो व्हील बाइक पेटेंट किया गया था। चलो मैं एक बार फिर समझाता हूं मेरा मोनो व्हील कैसे चलता है। मोनो व्हील बाइक चलता है थोड़ा बैलेंस, मोटर और इंजन से। इस बाइक के कंपोनेंट्स भी वही हैं जो एक नॉर्मल टू व्हीलर के होते हैं। एक व्हील, एक ड्राइव जो बड़े व्हील को मूव करता है, एक फ्रेम, इंजन एंड अ टैंक। जैसे ही इंजन ऑन होता है, दो छोटे व्हील्स दैट इज द ड्राइव वो चलना शुरू करते हैं which propels the bigger wheel forward और हमारा मोनो व्हील चलने लगता है। क्यों, मजा आया ना? बहुत मजा आया। तो इसी मजेदार नोट पे आज ब्रेन कैफे से बस इतना ही ब्रेन फूड। मैं शक्ति, मैं सच कहूँ आज मैं बहुत ही लाइट फील कर रहा हूँ। अच्छा, क्योंकि आज सारा काम तो गियर्स ने और मोटर्स ने किया है, मैंने तो कुछ किया ही नहीं आज। यस अंकल। और मेहनत के साथ साथ गियर्स ने दिखाई ढेर सारी मस्ती भी। हमने आज देखे अलग टाइप के गियर वॉल्स, देखा एक मल्टीटास्किंग मोटर, हमने टेस्ट ड्राइव किए मोटराइज्ड साइकिल्स, देखे मिस्टीरियस मैग्नेटिक गियर्स और आंखों को चकरा देने वाला एक मोनो व्हील। हियर्स आवर क्वेश्चन ऑफ द डे। वो कौन सी कार थी जिसमें पहली बार रिवर्स गियर इंट्रोड्यूस हुआ? इन विच कार वॉज द रिवर्स गियर फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड? अपने जवाब हमें जल्द से जल्द भेजिए braincafe@zq.in पर। और हमें यह भी बताइए कि अगर आप मोटर्स एंड गियर्स से जुड़ा हुआ कुछ नया इन्वेंट करते तो वो क्या होता? थिंक बिग, थिंक स्मार्ट एंड थिंक क्रिएटिव। हम फिर जल्द मिलेंगे अगली बार विद मोर फन एंड फंडास। तब तक के लिए रहिएगा तैयार टू बिकम होनहार, होशियार एंड जोरदार। ओनली ऑन ब्रेन कैफे।